नमस्ते। नया साल 2026 बस आने ही वाला है और हम सब के मन में एक ही बात होती है कि आने वाला साल खुशियों से भरा हो। तो चलिए आज हम उन 9 आदतों को समझते हैं जो हमें एक खुशहाल और मानसिक रूप से मजबूत साल की तरफ ले जा सकती हैं। अक्सर होता क्या है कि हम नए साल में कई तरह के संकल्प लेते हैं, पर जो खुशी की असली नींव है, उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल यही है कि क्या खुश रहना सच में इतना मुश्किल है, या कहीं हम ही तो इसे मुश्किल नहीं बना रहे हैं। देखिए, वजन घटाने या पैसे बचाने जैसे लक्ष्य रखना बहुत अच्छी बात है, पर सच तो ये है कि खुशी का सबसे सीधा और आसान रास्ता हमारे दिमाग की देखभाल से ही गुजरता है। जब हमारा मन शांत और स्वस्थ होता है ना, तो बाकी चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन 9 आदतों को 3 मजबूत स्तंभों के जरिए समझेंगे और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि अगर कभी मदद की जरूरत महसूस हो तो क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से। ये स्तंभ इस बारे में है कि कैसे हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जो शरीर के लिए अच्छा है वो मन के लिए भी अच्छा है। अपने शरीर को एक्टिव रखना सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है। आप चाहे योग करें, डांस करें या बस थोड़ी देर टहल लें, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी सीधे सीधे हमारे मूड को बेहतर बनाती है और दिमाग को ताकत देती है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए घंटों पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है। रिसर्च बताती है कि हफ्ते में सिर्फ 3 से 5 बार लगभग 45 मिनट की कोई भी हल्की फुल्की एक्टिविटी भी हमारी मेंटल हेल्थ में एक बड़ा फर्क ला सकती है। ये तो कोई भी कर सकता है ना? और देखिए, ये एक कमाल का सर्कल बनाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, और जब हमारी नींद पूरी होती है तो तनाव का लेवल अपने आप कम हो जाता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और मजबूत होता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की। आज की दुनिया में हर तरफ इतना शोर है। ये स्तंभ उसी शोर को कम करके आज में, यानी कि इस पल में जीने के बारे में है। ये बात तो हम सब महसूस करते हैं ना। लगातार फोन पर आती खबरें, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, ये सारी चीजें हमारे दिमाग पर एक बोझ डालती हैं और तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो इस शोर शराबे से बचा कैसे जाए? यहाँ कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। खबरें और सोशल मीडिया थोड़ा कम देखें। कुछ ऐसा करें जिसमें बस मजा आए, जिसका प्रोडक्टिव होना जरूरी ना हो। दिन में बस 10 मिनट निकालकर शांति से एक कप चाय पिएं। और जब भी लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बस अपने अगले छोटे से कदम के बारे में सोचें। और अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, जो रिश्तों के बारे में है। ये रिश्ते सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे खुद के साथ भी होते हैं, और इनकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। किसी से बस थोड़ी देर बात कर लेना, किसी के साथ हंस लेना, या एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे अकेलेपन को दूर भगा सकती है और हमें अंदर से खुशी दे सकती है। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ताकतवर चीजें हैं। ये कनेक्शन सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से बनाना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर खुद की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये बातें हमें नीचे खींचती हैं। इसकी जगह खुद से एक दोस्त की तरह बात करना, यानी आत्मदया, हमारे तनाव को कम करती है और हमें मजबूत बनाती है। अभी हमने कई अच्छी आदतों की बात की जो बहुत काम आती हैं, लेकिन ये मानना भी बहुत जरूरी है कि कभी-कभी सिर्फ ये आदतें ही काफी नहीं होती, और ऐसे समय में मदद मांगना सबसे सही कदम होता है। हमेशा याद रखें, किसी प्रोफेशनल से मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। और ये भी जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दुनिया में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक हैं। मदद मांगना उतना ही नॉर्मल होना चाहिए जितना किसी दूसरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना। तो हमने मानसिक मजबूती के इन 9 स्तंभों को 3 हिस्सों में समझा। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है, बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। जरा सोचिए, इन 9 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है?
याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक खुशहाल 2026 की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है।